हम लोग SHPL के प्रोडक्ट के साथ कैसे हम लोग का स्किन को टेक केयर कर सकते हैं। सो ये हम लोग का मेन टॉपिक था, क्योंकि हम लोग के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने सारे रेंज का प्रोडक्ट है, तो हम लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खुद के लिए ले या फिर कौन सा प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल करें जिससे हम लोग का स्किन अच्छा रहेगा। सो इसीलिए आज का ये सेशन, सो हम लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उससे हम लोग का स्किन अच्छा रहेगा। सो हम लोग का डेली स्किन केयर रूटीन में क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होता है। सो हम लोग का डेली एक स्किन केयर रूटीन होता है, अगर वो हम लोग फॉलो करते हैं तो उससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। ये हम लोग का जितने सारे प्रॉब्लम्स बोलिए, पिंपल्स बोलिए, एंटी एजिंग बोलिए, जो भी प्रॉब्लम्स बोलिए, हम लोग का आता है क्यों? क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर केयर, स्किन का जो प्रॉपर केयर होता है वो हम लोग नहीं दे पाते हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ जाता है। एक से बढ़कर प्रॉब्लम आते रहते हैं हम लोग की स्किन में, क्योंकि स्किन का जो प्रॉपर केयर है वो हम लोग दे नहीं पाते हैं। सो इसीलिए हम लोग की स्किन केयर रूटीन में क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो कंफ्यूजन को, वो क्वेश्चन को आज क्लियर करने के लिए ये सेशन हो रहा है। सो हम लोग के लिए कितना प्रोडक्ट चाहिए पर डे, हम लोग के लाइफ में कितना प्रोडक्ट चाहिए हम लोग का स्किन को सही सलामत रखने के लिए। हम लोग का जो स्किन केयर रूटीन होता है उसको अगर हम लोग फॉलो करना चाहते हैं या फिर हम लोग को स्किन केयर रूटीन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए होता है। हम लोग को सिर्फ 4 प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर ये 4 प्रोडक्ट हम लोग के लाइफ में होता है तो हम लोग को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो हम लोग को आते रहते हैं, जो प्रॉब्लम आने वाले हैं, वो प्रॉब्लम रुक जाएंगे ये 4 प्रोडक्ट से। सो वो 4 प्रोडक्ट क्या है, वो 4 अनोखा प्रोडक्ट क्या है जिससे हम लोग का स्किन केयर रूटीन कंप्लीट भी हो सकता है और ऊपर से हम लोग का कोई भी प्रॉब्लम आने से भी हम लोग खुद को बचा पाएंगे। सो पहला स्टेप जो होता है वो है क्लींजिंग। हम लोग का स्किन को पहले हाइड्रेटेड रखना चाहिए, हम लोग का स्किन पोर्स को गहराई से क्लियर करना है, तो इसीलिए हम लोग को पहला स्टेप जो करना है वो है क्लींजिंग। सो ये क्लींजिंग जो होता है ये हम लोग का पहला स्टेप होता है। सो क्लींजिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग की कंपनी के, तो हम लोग के पास क्लींजिंग के लिए 6 तरीके की फेस वॉशेस है, 6 तरीके की। मैं रिपीट करती हूँ, हम लोग के पास 6 तरीके की फेस वॉशेस है एंड 1 तरीके की हम लोग के पास क्लींजर है। जिन लोगों का एक्सेसिव ड्राई स्किन या फिर सेंसिटिव स्किन है, उन लोग में फेस वॉश सूट नहीं होता है, उन लोगों के लिए क्लींजर भी है। सो ये हम लोग के पास 6 तरीके की फेस वॉशेस है और एक क्लींजर है जिससे हम लोग का स्किन को क्लीन रख सकते हैं, हाइड्रेटेड रख सकते हैं और स्किन का पोर्स को एक हेल्दी पोर्स, एक हेल्दी स्किन सेल्स बना सकते हैं ये प्रोडक्ट के साथ। सो ये 6 तरीके की जो फेस वॉशेस है, ये कौन सा स्किन में कौन सा प्रोडक्ट जाएगा इसके लिए भी लाइव सेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक को लेके भी हम लोग आएंगे, जैसे कि ऑयली स्किन के लिए क्या चाहिए होता है, ड्राई स्किन के लिए क्या चाहिए होता है, तो ये सब लेके भी हम लोग आएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग का क्लींजर। सो ये क्लींजिंग के लिए हम लोग के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, जो आपके स्किन के लिए है वो आपको चुनना है। एंड द नेक्स्ट स्टेप, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि हम लोग 60% हम लोग ये स्टेप को स्किप करते हैं, वो है टोनिंग। सो ये टोनिंग जो होता है ये बहुत ही एसेंशियल एक पार्ट होता है स्किन केयर रूटीन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है स्किन केयर रूटीन में जो हम लोग को कोई भी स्किन डैमेज होने से रोक सकते हैं। ये हम लोग का स्किन पीएच बैलेंस को, स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है उसको सही सलामत रखते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का कोई भी स्किन डैमेज होने से ये हम लोग को एक बैरियर क्रिएट करता है। सो ये टोनर बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्किन केयर रूटीन में, लेकिन ये जो स्टेप है ये हम लोग स्किप करते हैं। लेकिन आज के बाद ये स्टेप को हम लोग स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग का स्किन बैलेंस करता है, स्किन पीएच बैलेंस करता है एंड हम लोग का स्किन डैमेज होने में
हम लोग को एक बैरियर क्रिएट करता है। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को दे रही थी कि टैप वाटर से जब हम लोग फेस को वॉश करते हैं तो टैप वाटर में आयरन होता है बहुत ज्यादा, तो वो आयरन तो हम लोग की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन हम लोग की स्किन में चाहिए होता है मिनरल्स। सो अभी हम लोगों को ये स्किन को बैरियर कौन क्रिएट करता है, स्किन का प्रोटेक्शन सेल बन के कौन रहता है, वो प्रोटेक्शन सेल बन के रहता है ये टोनर। और ये टोनर हम लोग के पास 3 तरीके की टोनर है कंपनी में, ये 3 तरीके की टोनर आप लोगों की स्किन के अनुसार, आप लोगों के स्किन में जो चाहिए वो हिसाब रखते हुए, वो दिमाग में रखते हुए हम लोग के पास 3 वैरायटीज टोनर है जो आप लोगों का स्किन को बहुत ही सुरक्षित रखेंगे एंड आपका स्किन पीएच बैलेंस को सही सलामत रखेंगे। एंड इसके बाद जो टॉपिक में मैं अटक गई थी कि हम लोग का मॉइस्चराइजर, जैसे कि हम लोग के दिमाग में एक पॉइंट घुस गया कि हम लोग को क्लींजिंग टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजिंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये स्टेप मॉइस्चराइजिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या क्या फेस करना पड़ता है वो मैं पहले क्लियर करती हूँ। पहले हम लोग का क्लींजर हो गया, फेस वॉश से हम लोग मुंह धो लिए, फिर हम लोग टोनर जस्ट स्प्रे कर लेते हैं, फिर हम लोग एक से 2 मिनट रुक जाते, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हम लोग अगर मॉइस्चराइजर को अप्लाई करते हैं फिर उससे हम लोग को 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है। फिर वो उसका अगर मेरा वेट खत्म हो गया, उसका अगर एब्जॉर्ब हो गया वो स्किन में, फिर हम लोग डे क्रीम अप्लाई करते हैं। फिर डे क्रीम अप्लाई करने के बाद भी 10 से 15 मिनट रुकना पड़ता है। तो इतना स्पैन ऑफ टाइम किसी के पास नहीं है। अभी हम लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स निकले चुके हैं जिससे हम लोग का टाइम कम लगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही बिजी होते हैं, सभी के काम में हम लोग सभी लोग बिजी होते हैं। सो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि 1 घंटे हम लोग स्किन केयर रूटीन करते रहे, और ये मुमकिन भी नहीं है। ऐसे ही हम लोगों के ऊपर एक बहुत ही मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लड़की लोगों को बहुत टाइम लगता है साज-बाज करने में। सो इसीलिए ये टाइम स्पैन को घटाने के लिए हम लोग के पास ये अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज हम लोग अप्लाई किए। हम लोग के पास जो डे क्रीम है, हम लोग टोनर के बाद डायरेक्टली डे क्रीम में चले जाएंगे। हम लोग को मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों का बहुत ही एक्सेसिव ड्राई स्किन है उन लोगों का बात अलग है, उन लोग ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का मानिए ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है, उन लोगों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि मॉइस्चराइजर आपको अलग से अप्लाई करना पड़े, क्योंकि हम लोग का डे क्रीम में हम लोग मॉइस्चराइजर ऐड के रखे हैं। इसीलिए जो लोग में मानिए कि बहुत बिजी होते हैं, उतना टाइम नहीं है कि एक से बढ़कर स्टेप करते रहेंगे, उतना टाइम भी नहीं है और उतना हम लोग के पास मतलब सिचुएशन भी नहीं रहता है कि हम लोग उतना स्टेप्स करें। सो इसके लिए हम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी, हम लोग के पास जो डे क्रीम है, ये डे क्रीम में हम लोग मॉइस्चराइजर ऐड करके रखे हैं। जैसे कि पपाया SPF 30, इसमें SPF 30 डाला हुआ है। जैसे कि हम लोग के पास डे डिफेंस क्रीम, इसमें SPF 20 डाला हुआ है। और ये 2 स्पेशल डे क्रीम है। अगर मैं अभी बात करूंगी कि डे क्रीम हम लोग को कब अप्लाई करना चाहिए, डे क्रीम हम लोग को जब सूरज उठता है तब भी अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब बाहर निकलेंगे तब भी अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है कि हम लोग जब धूप में निकलते हैं तब भी हम लोग को सनस्क्रीन अप्लाई करना है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, हम लोग जब घर में रहते हैं फिर भी हम लोग को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, डे क्रीम अप्लाई करना चाहिए। और हम लोग के पास पपाया SPF 30 है और डे डिफेंस क्रीम है। सो इससे अलावा और क्या हो सकता है, इससे अलावा इससे अच्छा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है डे क्रीम के लिए, और जिसमें मॉइस्चराइजर भी ऐड किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा यूनिक प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बीबी क्रीम, द ब्यूटी बाम हम लोग जो बोलते हैं बीबी क्रीम, ये ऑल इन वन फेयरनेस क्रीम, ये बीबी क्रीम में भी SPF डाला हुआ है, बीबी क्रीम में भी SPF 30 डाला हुआ है। सो इसीलिए हम लोग भी ये डे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर लड़की को
ये फॉर बोथ प्रोडक्ट है, फॉर जेंट्स एंड लेडीज, फॉर बोथ। लेकिन हर लड़की के घर में अभी घरों घरों में ये बीबी क्रीम मिलता है, क्योंकि ये बीबी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग को कंप्लीट लुक देता है। सो डे में हम लोग जो लोग कॉलेज जा रहे हैं, जो लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, सभी के लिए डे क्रीम के बाद क्या होता है, डे क्रीम थोड़ा चिपचिपाहट लगता है, थोड़ा अगर एक मैट मेकअप लुक हो जाए तो बहुत बढ़िया बनता है वो। तो इसीलिए हम लोग के पास बीबी क्रीम भी है, तो हम लोग बीबी क्रीम अप्लाई करके भी जा सकते हैं। इससे हम लोग का एक कंप्लीट मेकअप लुक भी देंगे एंड ये हम लोग को सन से प्रोटेक्ट भी करेंगे। सो हम लोग का डे क्रीम तक तो हो गया, फिर हम लोग ये सुबह का रूटीन तो कंप्लीट हो गया, फिर हम रात के लिए क्या करें? रात के लिए वही जो पॉइंट था वही रिपीट होगा, मतलब क्लींजिंग, पहला जो स्टेप था क्लींजिंग रिपीट होगा, फिर टोनिंग भी रिपीट होगा, मतलब हम लोग फेस वॉश करेंगे, फिर हम लोग टोनर अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद जो हम लोग का लास्ट स्टेप आता है, क्लींजिंग एंड टोनिंग तो सेम रहेगा, लेकिन जो लास्ट स्टेप रहता है जो हम लोग नाइट क्रीम, क्योंकि नाइट में हम लोग का सबसे ज्यादा टाइम मिलता है स्किन को नरिश्ड करने के लिए। सो इसके लिए हम लोग को नाइट क्रीम, एक अच्छा नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रात भर जो हम लोग को टाइम मिलता है, हम लोग रेस्ट में रहते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा टाइम मिलता है स्किन को नरिश्ड करने के लिए। सो इसीलिए हम लोग को नाइट क्रीम अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन नाइट क्रीम से पहले भी अगर मैं वो स्टेप को फिर से लाऊंगी कि मॉइस्चराइजर, अगर नाइट में भी मैं बात करूंगी मॉइस्चराइजर का, तो हम लोग का जितने सारे नाइट क्रीम्स है, जैसे कि हम लोग के पास इतने सारे नाइट क्रीम्स है, ऐसा नहीं है कि ये सारा नाइट क्रीम सारा स्किन टाइप में यूज होगा, ऐसा नहीं है। जिसका जो प्रॉब्लम है, जैसे कि जिन लोगों का पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उन लोग एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम रात को एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल करेंगे। सो ऐसे हम लोग का वैराइटीज नाइट क्रीम्स है। इवन हम लोग के पास नाइट फेशियल एसेंशियल ऑयल भी है। सो ये नाइट क्रीम में भी हम लोग का मॉइस्चराइजर डाला हुआ है, तो इसीलिए अलग करके मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोग के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, ये कंपनी का प्लस पॉइंट है, ऐसा सारा प्रोडक्ट जिसमें मॉइस्चराइजर एसेंस डाला हुआ है। सो इसीलिए ये हम लोग का टाइम भी बहुत सेफ हो जाता है, और ऊपर से हम लोग का स्किन भी बहुत ही आसानी से हेल्दी रहता है। तो हम लोग के पास इतने सारे नाइट क्रीम्स है, जिन लोगों को मानिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो नॉर्मली हम लोग का जो नॉर्मल नाइट क्रीम है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिन लोगों का मानिए कि एज उम्र बढ़ता जा रहा है, 30 आप हो रहा है, 35 आप हो रहा है, उन लोगों के लिए एंटी एजिंग क्रीम हम लोग नाइट क्रीम की तरह देंगे। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्किन पे, ये हम लोग का नाइट क्रीम की तरह हम लोग ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। जिनका जो प्रॉब्लम है, किसी का पिंपल्स का है, किसी का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, किसी का ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम के अनुसार हम लोग ये प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं। सो जैसे कि हम लोग के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स है, सो आप लोग को और एक जो हम लोग का स्पेशल सेशंस होगा कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए, पिंपल्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए, वो तो जरूर आते रहेंगे। लेकिन हम लोग का डेली स्किन केयर रूटीन में ये 4 प्रोडक्ट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। क्लींजिंग के लिए फेस वॉश या फिर क्लींजर, देन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग का टोनिंग के लिए टोनर, फिर डे क्रीम के लिए एक डे क्रीम जिसमें सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर होगा, और हम लोग का नाइट के लिए फिर से वो क्लींजिंग, टोनिंग एंड नाइट क्रीम। ये जो 4 चीज, क्लींजर, टोनर, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम, ये 4 स्पेशल एंटी चीज जो हर किसी के स्किन केयर रूटीन में चाहिए होता है। हर किसी के स्किन में ये 4 प्रोडक्ट चाहिए होता है। अगर किसी के रूटीन में ये 4 प्रोडक्ट है तो उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये जो कंफ्यूजन आप लोगों में थे कि हम लोग को डेली स्किन केयर रूटीन में क्या करना चाहिए, सो वो कंफ्यूजन आज क्लियर करने के लिए ही ये सेशन था। सो ये जो हम लोग को डेली स्किन केयर में क्या क्या करना चाहिए, ये जो 4 चीज, 4 एसेंशियल प्रोडक्ट
आज से ये आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग ये सेशन में हो अभी, सो आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट कि आप लोगों का सभी के घरों में ये 4 प्रोडक्ट चाहिए है, ये 4 प्रोडक्ट जरूरी है। ये 4 प्रोडक्ट अगर घर में रहेगा तो आपका जो प्रॉब्लम आने वाले है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है वो घट जाएगा, और जो प्रॉब्लम आने वाला है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हम लोग स्किन केयर रूटीन के लिए ये 4 प्रोडक्ट मेन एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। फिर और क्या चाहिए वो सब लेके तो आएंगे। सो ये 4 प्रोडक्ट, ये 4 मेन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हम लोग को मेनली स्किन केयर रूटीन में चाहिए होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशंस में आएंगे जहां पे हम लोग स्किन वाइज बताएंगे कि ऑयली स्किन में क्या चाहिए, ड्राई स्किन में क्या चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा जानकारी चाहिए कि ये टॉपिक को लेके एक लाइव वीडियो से अच्छा होता है तो आप लोग बता सकते हैं। सो पहले आज का सेशन तो यही तक नहीं है। आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ ही देर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था, और इसके लिए बहुत आप लोग देर से इंतजार भी कर रहे हैं कि मेरा जो सेशन है ये सेशन खत्म हो जाने के बाद एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशन लेने वाले हैं, नॉट अदर देन आवर ऑनरेबल चेयरमैन मिस्टर गोपाल कुंडू सर। तो मैं अभी सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आएंगे एंड सर का जो एक्साइटिंग सेशन है सर वो सेशन को अभी आप लोगों के सामने देंगे, एंड सर का जो नॉलेज है वो हम लोग के साथ शेयर करेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है सभी लोगों को? अनुषा मैडम सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस सर। ओके, वेरी गुड एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कंपनी की तरफ से रेगुलर बेसिस जूम मीटिंग दिया जा रहा है। मैं सिर्फ ये जो सेशन हो रहा है ये सुभाषित जी सेशन ले रहे हैं या अनुषा मैडम सेशन ले रहा है। आप सभी लोगों को पता था कि लास्ट वीक अनुषा मैडम का सेशन था, लेकिन उनका तबीयत खराब होने के कारण उस सेशन को हम लोग थोड़ा चेंज करवाए थे। लेकिन आज अनुषा मैडम अपने वही एक्साइटमेंट के साथ, वही जोश के साथ आप लोगों के सामने आ चुका है। बस दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो चीज होता है वो होता है हौसला। अगर हौसला अगर आपके पास रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो पर्टिकुलर ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हमें जो काम करना है, हमें फुल फ्लेजेडली काम करना है और लगातार काम करना है। और इस समय सबसे बड़ा जो शक्ति जो हम लोगों का है, ये अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर को हमें कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस किसको देना पड़ेगा? आपको और हमें देना पड़ेगा। और आज की तारीख में ये प्रूव करेगा, अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो इस कोविड के अंदर आप काफी बड़ा काम कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, जो भी लोग आज ये जूम मीटिंग के अंदर है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग आपके शहर के अंदर, आप लोग आपकी शहर के अंदर आप सबसे पहले कैसे आप सुरक्षित रह सकते हो उसका प्लानिंग कीजिए। और बाकी सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि कोविड के लिए कुछ अलग सा प्रोडक्ट होता है जो मतलब लेने के बाद आपको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी आज के तारीख में सबसे जो बड़ा जो चीज है कि आपको मास्क यूज करने पड़ेंगे, प्रॉपर वे में मास्क को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और मास्क को आप रिपीट मत कीजिए। जो मास्क एक बार पहन के आप घर के बाहर निकल रहे हो वो मास्क को आपको धोना पड़ेंगे। और बाकी जो चीजें, आप जब बाहर निकल रहे हो 2-2 मास्क लेकर निकले, कभी भी अगर एक मास्क आपका हाथ से गिर जाए तो दूसरा मास्क को आप यूज कर सकते हो। और बाकी ये कोविड के अंदर हम लोगों ने एक ही चीज सीखा कि अगर आपके बॉडी के इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस बीमारी के साथ जच सकते हो। ये जो पैंडेमिक जो सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन कितने दिन रहेंगे किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन ये पैंडेमिक सिचुएशन को आप और हम मिलकर रोक सकते हैं। कैसे?
अगर हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं तो मतलब हो गया दूसरे को प्रोटेक्ट करें, खुद के फैमिली को प्रोटेक्ट करें। और सबसे बड़ा जो चीज जो है कि आज आप और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है, आपके कंपनी के पास काफी सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट यूज करके कोई भी व्यक्ति अपने बॉडी के इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज आपके पास हैंड सैनिटाइजर है, आज आपके पास मास्क है, आज आपके पास आयुष क्वाथ जूस है, आपके पास आयुष क्वाथ टैबलेट है, आपके पास डिसइंफेक्टेंट्स पे है। ये सब चीज अगर यूज करते तो यूज करके आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कंपनी एक नया पैकेज लॉन्च करने वाले हैं कोविड के इस दौरान, मतलब ये पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान कंपनी को लगा कि कंपनी के पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट को लोगों को यूज करना चाहिए। तो ये डिसीजन कंपनी ऑलरेडी ले चुका है और वो डिसीजन के हिसाब से कंपनी काफी सारा प्लानिंग कर रहे हैं और नया नया प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप जितने भी लोग सर्वश्री के साथ जुड़े हैं, मैं सिर्फ आप लोग ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हो तो सर्वश्री है, और सर्वश्री का जो कॉन्फिडेंस है, आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट ईयर जब कोविड आया था, इस कोविड के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों ने मिलकर तोड़ा। आप लोगों ने आपके बिजनेस को 4 गुना 5 गुना करके दिखाया और आज आपके कंपनी सर्वश्री के पास हर तरह का प्रोडक्ट है और हम लोग तैयारी में भी डटे हुए छूटे हुए, क्योंकि इस कोविड के दौरान अपने कंपनी के पास अगर 265 प्रोडक्ट है, इस 265 प्रोडक्ट के अंदर 95% 99% प्रोडक्ट आप लोगों को हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे दे सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपके कंपनी के वेयर हाउस के अंदर 200 से 250 करोड़ का प्रोडक्ट हमेशा रहता है। तो प्रोडक्ट लेकर टेंशन लेने की जरूरत है। कोई भी कंपनी कोई एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रोडक्ट चलाता है, लेकिन अपने पास आइदर जूसेस है, आइदर ड्रॉप है, आइदर कैप्सूल है, आइदर पाउडर है, हर तरह का प्रोडक्ट कंपनी आप लोगों के लिए लेकर आए। मेरे पास आज इस जूम मीटिंग में आने का रीजन यही था कि आप जो जोश के साथ ऐसे फील कर रहे थे, जो जोश के साथ अपने अपने नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ सपने जुड़े हुए थे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, ये पैंडेमिक सिचुएशन बहुत ही जल्दी ओवरकम हो जाएंगे। आज जो हमें न्यूज में सुनने के लिए मिल रहा है, जो हम लोग न्यूज के अंदर देख रहे हैं, गवर्नमेंट अपने ऊपर है, गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है, तो हर एक चीज जो भी कमी है गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी ये चीज को पूरा कर लेंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की कोई भी जरूरत है। इस समय सबसे बड़ा जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आप यू आर बिकमिंग विनर। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कोविड के अंदर आप जितना हो सके आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संपर्क में रहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संपर्क में रहिए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को सुनिए और उनमें से जितना आपसे हो सके उतने करने की कोशिश कीजिए। हम लोग कंपनी की तरफ से पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, कंपनी फुल डटे हुए, रोजाना जूम मीटिंग हो रहा है, रोजाना नया नया करके प्लानिंग हो रहा है, कंपनी नया नया प्लानिंग कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने देखा कि सर्वश्री ने हमेशा चाहा कि कैसे सर्वश्री परिवार आगे बढ़े, कैसे सर्वश्री का एक डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस से उन्होंने जो सपना लेकर आए तो सपना पूरा कर पाए। सर्वश्री हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे और इस कोविड के अंदर भी हम लोग अपने बिजनेस करके दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों को मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, और जितने भी लीडर है मुझे हाथ जोड़ के आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति को बिजनेस का प्रेशर मत कीजिए, कोई भी व्यक्ति को बिजनेस का प्रेशर मत कीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली होगा। मेरा उम्मीद है अगले 15 दिन 20 दिन 30 दिन के अंदर हम लोग ओवरकम कर पाएंगे, अगले 60 दिन के अंदर हम लोग फिर फ्री हो जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों से जितना हो पाए, आप लोगों के अंदर जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर बिजनेस कीजिए, जूम को यूटिलाइजेशन कीजिए। आपके कंपनी के अंदर ट्रेनर है, आपके कंपनी के अंदर मोटिवेटर है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक कहानियां सुनाना चाह रहा हूं। कभी कभी आपने ये सुना कि जितने भी पंछी रहते हैं उनमें से सबसे जो उड़ाई जो पंछी जो होता है, वो पंछी क्या करते हैं, कभी कभी अपने उड़न भरने के लिए क्या करते हैं कि एक समय वो पहाड़ में जाके बैठते हैं और बैठने के बाद अपने नाखून से लेके अपने शरीर के अंदर पंख के लेके हर एक चीज को निकालते हैं और नया नाखून नया पंख लेके फिर वो मार्केट में आता है। आपको पता है कि ये जो आप जो ईगल्स का स्टोरी है आप लोगों ने सुन चुके। तो देखिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब काम करते कभी हमें समय नहीं मिलता कि हम खुद के ऊपर एनालिसिस कीजिए। आज समय है, क्योंकि आपके पास ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आपके एजुकेशन को बढ़ाओगे तब जाके बाय डिफॉल्ट आपको बिजनेस बढ़ेंगे। तो आपके एजुकेशन बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस बढ़ाने के लिए ये राइट समय है। आप एनालिसिस कीजिए। आज मैडम ने आप लोगों को फेस वॉश लेके स्किन के ऊपर जो डिस्कशन किया है, ये जो नॉलेज है देखिए ये फेसबुक के अंदर है, बार बार सुनिए। जितने भी लेडीज ग्रुप आपने साथ जुड़े हुए हैं, ये जो अनुषा मैडम आज जो प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन दिए, ये इन्फॉर्मेशन को जानिए। आज अनुषा मैडम के नंबर आपके हर एक व्यक्ति के पास है। अगर आप लोग पर्सनल कोई जूम कराना चाहते हो आपके ग्रुप के अंदर,
आप ये जूम का भी अरेंजमेंट लीजिए, मैडम का सपोर्ट लीजिए। आज एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको एग्रो केयर का सपोर्ट चाहिए तो जूम मीटिंग का सपोर्ट लीजिए। अगर आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए तो जूम में सपोर्ट लीजिए। कंपनी रेडी है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। बस आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कंपनी की तरफ से जो मैसेज आ रहा है कंपनी तरफ से, अगर इफ यू गो थ्रू द कंपनी फेसबुक पेज, इन फेसबुक पेज every day we are introduce the new product with the new information. So my dear friend, those people are joining the several areas. It's my humble request to all of you, you just go through the company website, you just go through the company Facebook page, you just attend the Zoom meeting and you just share the experience with your team, because another 60 days maybe will be the overcome, and in this 60 days it's our responsibility. We have to motivate our team, we have to share the confidence with our team. That is our moral responsibility. So don't worry about it. You are all the servicean, you are all the servicean. Your product is good, your plan is good, your system is good, your management is good, your training department is good. So we are become a winner. क्योंकि सर्वश्री ने रिकॉर्ड तोड़ा है। आज भी आपको पता है कि लास्ट 1 तारीख का जो क्लोजिंग हुआ था, लास्ट 30 तारीख का जो क्लोजिंग हुआ था, आज 5 तारीख है, जहां पे कंपनी का कमीशन का डेट के हमेशा कंपनी लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, आज 5 तारीख हर एक व्यक्ति के अकाउंट में कमीशन जा चुका है। दोस्तों हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि क्या बिजनेस आएगा और क्या बिजनेस जाएंगे। एसएचपीएल का एक ही कॉन्फिडेंस है, राइट टाइम में लोगों को प्रोडक्ट देना, राइट टाइम में लोगों को पे आउट देना। और आप लोगों ने मिलकर एसएचपीएल बनाया। आप हो तो एसएचपीएल परिवार हो, और आप हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति एसएचपीएल का मेंबर्स हो, हर एक व्यक्ति हम लोगों के लिए कीमती है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कौन कितना धंधा दे रहा है। जो भी व्यक्ति सर्वश्री के साथ जुड़े हुए, सर्वश्री परिवार के साथ जुड़े हुए, हर एक व्यक्ति अपने लिए कीमती है। इस समय से गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और जूम का फायदा लीजिए। और इस समय आप अपने जितने किताबें नेटवर्क मार्केटिंग का, आपके पास एसएचपीएल का जितना ब्राउचर है, आपका एसएचपीएल का प्रीवियस जितना लाइव है, जो खाली समय है, जो फ्री समय है, फ्री समय आप आपके जो क्वालिटी है, आपका जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्योंकि हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, कभी हमें समय नहीं मिलता खुद पे एनालिसिस करने के लिए, हमें कभी समय नहीं मिलता अपने परिवार को देने के लिए। ये जो समय आज आप जब घर के अंदर एक शेड्यूल कर लीजिए, आप आपके परिवार को भी समय दीजिए, आप बिजनेस को भी समय दीजिए। और आज अगर आप जूम मीटिंग के अंदर आते हो तो आपको भी आपका परिवार को देखता है, परिवार को भी दिखने के लिए बोलते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कैसे बिजनेस करो, आप अपने परिवार को भी इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। दोस्तों क्या कमीशन अगले 7 दिन के अंदर आएंगे, अगले 20 दिन के अंदर आएगी, ये मैटर नहीं है। लेकिन अगले जो समय आपको मिला है, ये समय को भरपूर यूज कीजिए, परिवार को समय दीजिए, मिसेस को समय दीजिए, बच्चे को समय दीजिए, माँ को समय दीजिए। आपको समय मिला है, समय का भरपूर यूज कीजिए। और सर्वश्री है, सर्वश्री नया नया चीज करते रहेंगे, हम लोग डरते नहीं है। आज भी कोविड के समय रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आप लोगों के लिए ऑफिस में बैठा हूं। आपने देखा लास्ट संडे की भी मीटिंग में ऑफिस में बैठ के मीटिंग किया हूं। 24 आवर्स मैनेजमेंट है, आप लोगों के लिए सोच रहे हैं। परमात्मा की कृपा से बहुत ही जल्दी हम लोग उभरते हुए सामने आएंगे, और आपको कोई भी कारण के लिए डरने की जरूरत है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको साफ सुथरा रहना है, आपको लोगों से दूर रहना है, आपको जूम मीटिंग अटेंड करना है, परिवार को हौसला देना है, और आपके दोस्त के सामने खड़ा है। मैं आप लोगों से एज ए कंपनी का चेयरमैन अपील कर रहा हूं, आप हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, दिल से जुड़े रहिए। बिजनेस का टारगेट लेने की जरूरत नहीं, बिजनेस बाय डिफॉल्ट होने वाला है, बिजनेस बाय डिफॉल्ट होने वाला है। बस आप सही रहिए, सही सलामत में रहिए, और लोगों को संपर्क में रहिए। आज आपको कोई भी व्यक्ति फोन कर रहे हैं, फोन उठाइए, शायद वो कोई भी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, फोन उठाइए, फोन अटेंड कीजिए। बस आज के दिन में आपका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्वश्री आपके लिए नया नया प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, हर एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और ऐसे हम लोग मिलके इस जो पैंडेमिक सिचुएशन, ये पैंडेमिक सिचुएशन से उभरते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगले 3 महीना 4 महीने के बाद हम लोग फिर मीटिंग करेंगे। और जैसे भी आप लोगों ने देखा था कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था 11 अक्टूबर में, हम लोगों ने कलकत्ता में बड़ा मीटिंग किया। इस बार भी कोविड को खत्म करने के बाद हम लोग ऐसा मीटिंग कलकत्ता में करेंगे, फिर हम लोग एंजॉयमेंट लेंगे, फिर हम एनर्जी लेंगे, और इस फाइनेंशियल ईयर में बड़ा करके दिखाएंगे। बस आप लोग सही सलामत रहिए, और ऐसे ही खुद को मोटिवेट रखिए, और दिल से सर्विस कीजिए। प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है, पे आउट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना है, और आप लोगों के लिए हमेशा ईश्वर के पास दुआ करें कि आप लोग ऐसे ही सही सलामत रहे। हम एसएचपीएल परिवार है, मिलके करेंगे, और हर हफ्ता
आप लोगों के पास ऐसे ही आएंगे जूम मीटिंग में अटेंड करने के लिए, ऐसे ही बात करते रहेंगे। आप लोग सिर्फ टच में रहिए, और जो भी जूम मीटिंग SHPL एजुकेशन सिस्टम से कर रहा है, ये अधिक से अधिक ग्रुप के अंदर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू अगेन द नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू एवरीबॉडी एंड लव यू ऑल। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एक्साइटिंग सेशन। ऐसे ही अगर हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम लोग आगे और भी अच्छी तरीके से बढ़ते रहेंगे। आज का जो सेशन था वो ही तक था। जैसे कि हम लोगों का कमिटमेंट ऑलरेडी आप लोगों के पास है कि हम लोग हर हफ्ते 2 दिन करके जूम मीटिंग करते रहेंगे। हम लोगों के साथ जुड़े रहिए एंड बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग। पैनिक मत कीजिए, हम लोग के पास सारा सॉल्यूशंस है, तो उसके साथ रहिए एंड पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिए। अगला लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगा। एंड अगर ये सेशन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को बिजनेस को बढ़ाएगा एंड आप लोगों को सपोर्ट देंगे, तो ये सेशन को बहुत 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 भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। एंड बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग। थैंक यू एवरीवन, इतना देर तक हम लोग के साथ जुड़े हुए रहते हुए। एंड हम लोगों को नेक्स्ट सेशन में हम लोग का फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।